थकान हो रही है, वीक फील हो रहा है, शायद स्लीप कम हुई होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी बार बार ये सिग्नल्स दे रही है तो हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ टायर्डनेस की नहीं हो, आयरन डेफिशिएंसी की हो। और शॉक की बात यह है कि बहुत से विमेन को ईयर्स तक पता ही नहीं चलता है कि उनके बॉडी में आयरन डेंजरसली लो है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विमेन्स में आयरन डेफिशिएंसी का हिडन साइन क्या है, ये क्यों होती है, कैसे बॉडी को अफेक्ट करती है और 3 पावरफुल रेमेडीज जो नेचुरली आयरन लेवल्स को सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो लोग नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर हेयर फॉल, हार्मोनल इम्बैलेंस, वीकनेस और कंसंट्रेशन इश्यूज का रीजन बन सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं आयरन होता क्या है। आयरन एक एसेंशियल मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड का वो पार्ट है जो ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आयरन कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई वीक हो जाती है और जब ऑक्सीजन प्रॉपरली सेल्स तक नहीं पहुंचती, बॉडी स्लो, टायर्ड और वीक फील करने लगती है। विमेन में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, स्पेशली हेवी पीरियड्स, पीसीओएस, प्रेगनेंसी, पुअर डाइट, क्रैश डाइटिंग, एक्सेस टी एंड कॉफी, डाइजेस्टिव इश्यूज या बार बार डाइटिंग करने वाली विमेन में ये रिस्क ज्यादा होता है। प्रॉब्लम ये है कि सिम्टम्स स्लोली डेवलप होते हैं, बॉडी ग्रेजुअली एडेप्ट कर रही होती है और इंसान सोचता है, विमेन सोचती हैं मैं बस बिजी हूँ, स्ट्रेस ज्यादा है, स्लीप कम हुई है, लेकिन बॉडी क्वाइटली स्ट्रगल कर रही होती है। सबसे कॉमन साइन है कांस्टेंट फैटीग। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेने के बाद भी एग्जॉस्टेड फील करते हो, सुबह उठते ही एनर्जी लो होती है, छोटी सी एक्टिविटी के बाद टायर्डनेस होती है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त ब्रेथलेसनेस होती है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, ये सिर्फ लेजीनेस नहीं हो सकती। दूसरा साइन है हेयर फॉल। आयरन डेफिशिएंसी में बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। बॉडी प्रायोरिटी देती है हार्ट और ब्रेन को। हर हेयर ग्रोथ नॉन एसेंशियल कैटेगरी में चला जाता है। रिजल्ट एक्सेसिव हेयर शेडिंग, हेयर थिनिंग, वीक ब्रिटल हेयर्स। स्पेशली विमेन नोटिस करती हैं कि जब वो कॉम्ब कर रही होती हैं अपने बालों को या शावर में, बाल ज्यादा गिर रहे होते हैं। तीसरा रीजन है पेल स्किन और डार्क अंडर आईज। अगर लिप्स, गम्स या आईलिड्स पेल लगने लग गई हैं, फेस डल और लाइफलेस लगने लग गया है, तो आयरन डेफिशिएंसी कंसिडर करें, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने से हेल्दी पिंकिश ग्लो भी रिड्यूस हो जाता है। एक और इग्नोर्ड सिम्टम है डिजीनेस और हेडेक्स। कभी कभी सडनली आंखों के सामने डार्कनेस आने लगती है, जल्दी खड़े होते हैं तो चक्कर फील होते हैं, हेड हेवी लगने लगता है। ये ऑक्सीजन सप्लाई लो होने की वजह से हो सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है कोल्ड हैंड्स एंड फीट। कुछ विमेन हमेशा कहती हैं मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे लगते हैं, रहते हैं। कभी कभी ये पुअर सर्कुलेशन और लो आयरन का सिग्नल हो सकता है। अब एक सिम्टम जो काफी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन साइंस में डॉक्यूमेंटेड है। आयरन डेफिशिएंसी में कुछ लोगों को आइस स्ट्यू करने का मन करता है, या मिट्टी खाने का, चौक खाने का या अनयूजुअल चीजें खाने की क्रेविंग्स होती है। बॉडी इनडायरेक्टली सिग्नल देने की कोशिश कर रही है कि कुछ डेफिशिएंसी अंदर चल रही है। अगर आयरन डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म तक रहे तो कंसंट्रेशन इश्यूज, मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी भी हो सकती हैं। ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फोकस नहीं होता है और मेंटल क्लैरिटी अफेक्ट हो सकती है। कई विमेन इसे स्ट्रेस या इमोशनल बर्नआउट समझ लेती हैं। अब सवाल आता है कि विमेन में आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। हेवी पीरियड्स के थ्रू बॉडी रेगुलर आयरन लूज करने लगती है। अगर डाइट से प्रॉपर रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है तो डेफिशिएंसी ग्रेजुअली डेवलप हो सकती है। दूसरा मेजर रीजन है डाइटिंग कल्चर। बहुत से विमेन वेट लॉस के चक्कर में प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। सैलेड बेस्ड रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स, स्किपिंग मील्स, प्रोटीन लो है, आयरन रिच फूड्स अवॉइड कर रहे हैं और फिर बॉडी डेफिशिएंसी मोड में चली जाती है। वेजिटेरियन डाइट हेल्दी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लांट बेस्ड आयरन का एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली लो होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन मैटर करता है। एक और हिडन रीजन है एक्सेस टी एंड कॉफी। अगर आप मील्स के इमीडिएटली बाद में चाय ले रहे हो, कॉफी लेते हो, तो आयरन एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली ब्लैक टी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है इंडियंस में। डाइजेस्टिव इश्यूज भी रीजन हो सकते हैं। एसिडिटी मेडिसिन का एक्सेसिव यूज, पुअर गट हेल्थ, आईबीएस टाइप सिम्टम्स, ये सब न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन अफेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकवरी और रेमेडीज। पहली रेमेडी है आयरन रिच फूड्स प्लस विटामिन सी, इसका कॉम्बिनेशन। सिर्फ आयरन लेना इनफ नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आयरन रिच फूड्स को विटामिन सी के साथ कंबाइन करके खाना बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आयरन रिच फूड्स जैसे हो गया बीट रूट हो गया, स्पिनच हो गया, ब्लैक रेजिन्स, जैगरी, खजूर हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, लेंटिस, छोले, इनके साथ ऐड करेंगे लेमन, आंवला, ऑरेंज, अमरूद। एग्जाम्पल में आप खा सकते हो पालक के ऊपर लेमन को, नींबू को स्क्वीज करना, ब्लैक रेजिन्स के साथ आंवला खाना, ये एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, मील्स के इमिडिएटली बाद चाय कॉफी अवॉइड करिए, कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप तो रखिए ही। दूसरी रेमेडी है ब्लैक रेजिन्स एंड सेसेमी सपोर्ट ड्रिंक, यानी आपको ब्लैक रेजिन्स लेनी है और तिल लेना है। ये ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन विमेन्स वेलनेस में काफी यूज होता है। रात को 7 से 8 काली किशमिश आप भिगो के रख लीजिए, 1 टीस्पून काले तिल, इनको भी सोक कर लीजिए। सुबह इनको च्यू करके खा सकते हैं, या आप चाहें तो आप इनको ब्लेंड करके ल्यूकवार्म वाटर में डाल के भी पी सकते हैं। देखिए, काली किशमिश आयरन सपोर्ट करती है और काले तिल, इनमें आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स बहुत भरपूर होते हैं। ये स्पेशली वीकनेस और फैटिग में सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, जैगरी या रेजिन्स की क्वांटिटी अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मैनेज करें। थर्ड रेमेडी है योगा एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर सर्कुलेशन एंड एनर्जी। योगा डायरेक्टली आयरन इंक्रीज तो नहीं करती है, लेकिन सर्कुलेशन, डाइजेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन तीनों को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है और ये इनडायरेक्टली बॉडी को सपोर्ट करते हैं। आप इसमें कर सकते हैं विपरीत करणी आसन, आप भुजंग आसन ले लीजिए, सेतुबंध आसन भी बहुत अच्छा है, पवन मुक्त आसन डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। फिर आप डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ये स्ट्रेस को कम करता है और देखिए स्ट्रेस भी न्यूट्रिशन डिप्लीशन को वर्सन कर सकते हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम को काम करना इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रैक्टिस है 5 मिनट स्लो डीप ब्रीदिंग। इनहेल करें 4 सेकंड तक, एक्सेल करेंगे 6 सेकंड तक। ये बॉडी को रिलैक्स करता है और फैटिग परसेप्शन को रिड्यूस करता है। अगर बॉडी रिपीटेडली सिग्नल दे रही है, हेयर फॉल, कोल्ड हैंड्स, फैटिग, ब्रेथलेसनेस, पेल स्किन, तो इग्नोर मत कीजिए। बॉडी यूजुअली प्रॉब्लम सडनली क्रिएट नहीं करती है, वो पहले से ही सिग्नल्स देती है, स्लोली, रिपीटेडली। आज से अपने मील्स को सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाइए, उन्हें नॉरिशमेंट की तरह देखिए, क्योंकि रियल एनर्जी कैफीन से नहीं मिलेगी, हेल्दी सेल्स से आती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर लें, इसको शेयर करें उन सभी विमेन्स के साथ जो हमेशा टायर्ड फील करती हैं लेकिन रीजन समझ नहीं आता, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि हेल्थ इग्नोर करने से कॉन्सिक्वेंसेस साइलेंटली बिल्ड होते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।